किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मनुष्य की पहचान तो उसके कर्मों से होती है, वरना एक नाम के तो कई व्यक्ति होते हैं। किसी ने कर्म मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एक जादूगर की, और मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है पॉजिटिव सोच की ताकत। एक जादूगर था, वह अपने जादू दिखाने की कला को लेकर के बहुत प्रसिद्ध हो रहा था। दिन ब दिन उसकी प्रसिद्धि बढ़ ही रही थी और एक दिन जादूगर को मौका मिला राजमहल में जादू दिखाने का। जादूगर जाता है और राजमहल में जादू दिखाता है। जादूगर मन में सोचता है कि जादू तो मैं बहुत जगह बहुत कुछ दिखा चुका हूँ, आज क्या करूँ। वो सोच ही रहा था, उसको ये भी था कि आज यहाँ से मेरी बहुत अच्छी कमाई होने वाली है। सोचता है जादूगर, और सोचते सोचते उसको न जाने क्या सोचता है, वह अपने जादू से राजा का मुकुटा ही गायब कर देता है। राजा का मुकुटा जैसे ही गायब होता है, मुकुट गायब होता है, तो सारी प्रजा, सारे जो मंत्री हैं वो हंसने लगते हैं और राजा इस बात को अपनी बेइज्जती समझता है और इस अपराध के कारण जादूगर को सजा दे देता है, उसको काल कोठरी में बंद कर देता है। जादूगर काल कोठरी में बंद हो जाता है, लेकिन जादूगर वहाँ भी खुश था। जादूगर की पत्नी जब ये बात सुनती है कि जादूगर को काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, तो वह जादूगर को मिलने काल कोठरी में जाती है। जैसे ही जादूगर की पत्नी काल कोठरी में जाती है, जादूगर पत्नी को देखकर खुश होता है और कहता है कि तुम कैसी हो। जादूगर की पत्नी रोते हुए कहती है कि मैं कैसे हो सकती हूँ, आपको सजा हो गई है। जादूगर कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जादूगर की पत्नी कहती है कि सब ठीक कैसे होगा, तुम्हें तो फांसी होने वाली है, राजा ने तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया है और 1 हफ्ते बाद आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। जादूगर कहता है नहीं, अभी 1 हफ्ता बीतने में 6 दिन बाकी हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जादूगर की पत्नी सोचती है कि अचानक इनको सज़ा मिल गई है, जादू दिखाने के कारण इन्होंने ऐसा जादू दिखाया जिससे इनको सज़ा मिल गई है, इसलिए ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जादूगर की पत्नी घर वापस आ जाती, फिर दूसरे दिन भी मिलने जाती है। जादूगर उसे खुश मिलता है, वही बात वो कहती है कि अब आपको तुरंत ही सज़ा होने वाली है, क्या करें। जादूगर कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम खुश रहो, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे सज़ा नहीं होगी। इसी तरह से 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन, जिस दिन जादूगर को सज़ा होनी थी, उस दिन जादूगर की पत्नी नहीं आती है। महाराजा जादूगर से मिलने जाते हैं, और जब महाराजा जादूगर से मिलने जाते हैं तो महाराज को देख करके जादूगर तुरंत ही रोने लगता है, विलाप करने लगता है। महाराजा पूछते हैं कि अब तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है। तो जादूगर कहता है कि महाराज, मुझे अपने मरने की कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं मर भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिसके कारण मैं परेशान हूँ और मैं रो रहा हूँ। महाराज पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो। तो जादूगर कहता है, महाराज, मैं जो ये 1 साल आने वाला साल है, मैंने काम शुरू कर दिया है। इस एक आने वाले साल में मैं एक ऐसा घोड़ा बना रहा हूँ जो घोड़ा की उड़ता है। मैं ऐसा घोड़ा बना रहा हूँ जो घोड़ा उड़ता है, और अगर मैं चला गया, मुझे सज़ा हो गई, तो मैं वो घोड़ा नहीं बना पाऊँगा, वो कला मेरे साथ ही चली जाएगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं वो घोड़ा नहीं बना पाऊँगा, मैं क्या करूँ, इसलिए फिर मुझे रोना आ रहा है। राजा जब इस बात को सुनते हैं, राजा कहते हैं तुम्हें उड़ने वाला घोड़ा बनाने की कला आती है। जादूगर कहता है हाँ आती है, लेकिन उसको बनाने में मुझे 1 साल का समय लगेगा। उस घोड़े से आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े बड़े युद्धों को जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं, मैं ऐसा घोड़ा बना रहा हूँ। राजा लालच में आ जाते हैं। राजा जादूगर से कहते हैं ठीक है, तुम्हें मैं 1 साल का समय देता हूँ, तुम 1 साल में वो उड़ने वाला घोड़ा बना दो और तब तुम्हें सजा होगी। जादूगर को बरी किया जाता है और जादूगर सीधे अपने घर पहुंचते हैं। जादूगर घर पहुंचता है तो वहाँ पर मातम छाया हुआ था। जादूगर की पत्नी रो रही थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। जैसे ही सभी लोग जादूगर को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जादूगर की पत्नी कहती है कि आपको राजा ने कैसे छोड़ दिया, जादूगर ने आपको कैसे छोड़ दिया। तो जादूगर बताता है कि मैंने राजा से वादा किया है कि मैं इस 1 साल के अंतर्गत एक उड़ने वाला घोड़ा आपको बना करके दूंगा। तो जादूगर की पत्नी कहती है कि उड़ने वाला घोड़ा आप कैसे बनाएंगे।
ये तो नहीं हो सकता है। तो जादूगर कहता है कि हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी अपने जीवन के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से 1 साल का समय राजा से मांगा है। देखेंगे, हम आज में जीते हैं, कल क्या होगा वो देखा जाएगा। जादूगर कहता है कि तुम भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। समय बीतता है, सब किसी कारणवश अगले 6 महीनों में राजा की मृत्यु हो जाती है। अगले 6 महीने में राजा की मृत्यु हो जाती है और जादूगर अपनी इस बात से कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाऊंगा उससे निष्फिक्र हो जाता है, क्योंकि जब राजा का देहांत हो गया तो कौन उससे पूछने वाला था कि उड़ने वाला घोड़ा लाओ या उड़ने वाला घोड़ा बनाओ। दोस्तों, कहानी छोटी सी कहानी आपसे और हमसे मिलती जुलती। हम आज में नहीं जीते हैं, हम कल की चिंता में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। आज में जीना सीखिए, आज में जो है उसमें खुश रहना सीखिए। परिवार, अपना घर, जो जो चीज़ें ईश्वर ने हमको दी हैं उनके साथ खुश रहना सीखिए, तो आप कभी भी ज़िंदगी में उदास नहीं होंगे। और यदि आपके पास पॉजिटिव थॉट है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही बात, अपने परिवार के प्यार के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपने माँ पिताजी के विश्वास के साथ कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।